नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है उखड़े खंबे कहानी, जो कि एक व्यंग्य रचना है और हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और हमारे बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। ठीक है, तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले हम आपको बता देते हैं, प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमारी कहानी में क्या त्रुटियाँ हैं, क्योंकि हमारा चैनल तो ग्रो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उखड़े खंबे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक अत्यंत लोकप्रिय और शीर्ण व्यंग्य रचना है। ये रचना भ्रष्टाचार, दिखावटी शासन व्यवस्था और मुनाफाखोरों और भ्रष्टाचारियों के बीच की मिली भगत पर कटाक्ष करता है। देखिए, जो हरिशंकर परसाई की ये जो रचना है उखड़े खंबे, ये कहानी जो है भ्रष्टाचार, अब देखें कहानी में देखेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, दिखावटी शासन व्यवस्था ये भी हम देखेंगे, और मुनाफाखोरों और भ्रष्टाचारियों के बीच में किस तरह से मिली भगत होती है, उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। उनकी सच्चाई को हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए देखते हैं। अब कहानी का सारांश देखते हैं कि राजा, एक दिन क्या होता है, राजा घोषणा करता है। हाँ, इस कहानी में एक राजा है जो समाज में फैली बुराई और महंगाई से त्रस्त होकर एक दिन क्या करता है, घोषणा करता है कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे में लटका दिया जाएगा। ठीक है, कहानी में एक जो राजा है वो इतना सारा जो समाज में जितनी भी बुराइयां, भ्रष्टाचार, महंगाइयां फैली है, उससे त्रस्त होकर एक दिन घोषणा करता है कि जितने भी मुनाफाखोर है, भ्रष्टाचारी है, उन सबको खंभों में लटका दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जनता को क्या लगता है कि भैया अब राजा की आँख खुल गई है, अब हमारे देश में राम राज्य आएगा और जितने भी मुनाफाखोर है अब उनको सज़ा मिलेगी और हमारे साथ न्याय होगा। ऐसा सबको, सारी जनता को क्या रहता है, विश्वास रहता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, इनकी इस घोषणा से पूरे जो समाज में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है कि अब अन्याय अत्याचार नहीं होगा, मुनाफाखोर भ्रष्टाचारी जो भी है अब उन सब का अंत हो जाएगा, क्योंकि राजा अब अपने उसमें आ गया है और राजा अब हमारा कल्याण करेगा, ऐसी उनको अपेक्षा रहती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो फिर राजा की इस घोषणा से जनता में खुशी की लहर दौड़ उठती है और वे खंबे की पूजा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब भ्रष्टाचारी को क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो वो बोलते हैं कि अब खंबे में लटकाया जाएगा ना, तो उस खंबे में जाके पूजा करते हैं, खंबे की पूजा करते हैं और उनको ये उम्मीद रहती है कि अब इस खंबे पर भ्रष्टाचारी को लटकाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही पता चलता है कि भैया जितने भी भ्रष्टाचारी और मुनाफाखोर लोग हैं उनको खंबे में लटकाया जाएगा, तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, रातों रात जितने भी शहर के जितने भी खंबे उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर जनता त्रस्त होती है, अरे बोलती है कि देखो राजा ने घोषणा किया था कि जितने भी भ्रष्टाचारी मुनाफाखोर लोग होंगे उसको क्या करेंगे, खंबे में लटका देंगे, पर यहाँ तो खंबे ही गायब हो गए। तो जितनी भी प्रजा है वो राजा के पास जाती है। ठीक है, अब देखो जाती है तो क्या होता है, देखो एक ढोंगी विशेषज्ञ द्वारा शहर में भयंकर विस्फोट होने की झूठी चेतावनी बताया गया है। तो फिर क्या होता है, अब ये राजा ने घोषणा कर दिया कि मुनाफाखोरों को लटकाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और मुनाफाखोरी लोग जो है वो डर जाते हैं और रातों रात क्या करते हैं, सारे खंबे गायब कर देते हैं। ठीक है, इसे और फिर क्या करते हैं, अब फिर राजा फिर से बोलते हैं कि खंबे किसने निकाला, बुलाओ उसको। तो फिर वो जो विभाग के जो सेक्रेटरी है ना उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये खंबा किसने निकाला। तो वो बोलते हैं महाराज ये उसने निकाला, अपने से जो बड़े अधिकारी है उनने निकाला, बुलाओ उसको। फिर वो बोलता है कि उसने निकाला, फिर उसको भी बुलाओ। ऐसे करके बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि भैया तुमने खंबा क्यों निकाला है। तो जितने भी मुनाफाखोरी लोग रहते हैं ना, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी लोग, वो क्या करते हैं, एक सीक्रेट प्लानिंग करते हैं। क्या बोलते हैं कि महाराज को उल्लू बनाया जाता है। क्या बोलते हैं कि देखो हमारा जो यहाँ पे सीक्रेट जो है भूगर्भ वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया है कि अभी अपने देश में भूकंप आने वाला है और भूकंप आएगा तो क्या होगा कि जितने भी भूकंप आएगा और उसके कारण जितने भी खंबे हैं उससे एक तेज़ रोशनी निकलेगी, जो भी बिजली का करंट निकलेगा और पूरा जो राज्य है, पूरा शहर है वो नष्ट हो जाएगा। और वो यदि नष्ट हो गया तो अपनी दुनिया ही पूरी नष्ट हो जाएगी। तो राजा मान जाता है और राजा बोलता है कि हाँ अच्छा हुआ कि तुमने शहर को बचा लिया। यानी जो मुनाफाखोर लोग थे, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो जनता का शोषण कर रहे हैं,
और वो उससे बचने के लिए क्या बहाना करते हैं कि ये जो पूरा जो नगर है, शहर है, वो नष्ट होने वाला था, तो इसलिए हमने रात को खंबे निकाल दिए। तो उनको वो राजा फांसी में चढ़ाने वाला था, अब उसकी जगह उसको वो सम्मान देता है, उनको पैसे देता है, उनको इनाम देता है। देखो, तो कितने चाटुकार लोग जो होते हैं सरकारी दफ्तरों में जो रहते हैं ना, जो भ्रष्ट अधिकारी है, हम उनकी बात करें, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो मुनाफाखोरी है, जो रिश्वतखोरी है, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ पैतरे अपनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते हैं, और आगे वाले जो शासन प्रशासन है उसको मूर्ख बनाते रहते हैं। यहाँ पे जो राजा है वो शासन प्रशासन है, ठीक है, और जनता को जो आश्वासन देता है, राजा आश्वासन देता है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, ठीक है, पर यहाँ पे न्याय नहीं होता। जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं, और आगे वाला जो शासन प्रशासन है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उसको उल्लू बना लेते हैं, और उल्लू बनाने के बाद ही खुद ही इनाम ले जा लेते हैं, ठीक है। तो देखो, वे अपने बचाव के लिए राजा के विभागीय सेक्रेटरी और उसके साले, जो खुद को भूगर्भ और बिजली के विशेषज्ञ बताते हैं, के साथ मिलकर मनगढ़ंत और हास्यप्रद कहानी रचते हैं, है ना, कि रात को क्या आएगा, भूकंप आने वाला था, और भूकंप के कारण खंभों से तेज बिजली आएगी और उससे पूरा जो नगर है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। रातों रात खंभे उखाड़ने के पीछे अधिकारी द्वारा राजा के सामने निम्नलिखित कारण पेश करते हैं। फिर राजा बुलाते हैं ना उसको कि क्यों उखाड़ा, तो वो देखो क्या क्या कारण बताते हैं कि भयंकर विस्फोट का डर। वो क्या बोलते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ का जो साला है ना, वो दावा करता है कि जमीन के नीचे एक भयंकर बिजली का प्रवाह यानी करंट गुजरने वाला था, जिससे शहर नष्ट हो जाता था। यदि बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो बिजली नीचे की जो बिजली खंभों के जरिए ऊपर आती और पावर हाउस की बिजली से टकरा कर भयंकर विस्फोट करती, जिससे पूरा शहर नष्ट हो जाता। ऐसा कौन समझाता है, ये विशेषज्ञ लोग। किसको समझाते हैं, राजा को, ठीक है। फिर बोलते हैं कि हमने सेक्रेटरी क्या करता है, राजा को समझाता है कि प्रजा की जान बचाने और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही सुबह होने से पहले ही रातों रात खंभे उखड़ा दिए गए। किस तरह से सफाई पेश करते हैं वो लोग। लेकिन कोई भी मुनाफाखोर खंबे से लटकाया ही नहीं जाता, है ना। अब क्या होता, खंबे निकाल दिए तो कोई भी मुनाफाखोरों को खंबे से लटकाया नहीं जाता, यानी उन्हें सजा नहीं दी जाती। इसके विपरीत रातों रात बिजली के खंबे ही उखड़ा दिए जाते हैं, ताकि मुनाफाखोरों को लटकने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। फिर अब देखिए, तो जब लोग राजा के पास शिकायत लेके जाते हैं तो राजा जांच बैठाता है, और जांच से पता चलता है कि ये आदेश ऊपर के जो बिजली इंजीनियर से लेके नीचे मजदूर तक एक लंबी श्रृंखला के माध्यम से फैला हुआ है। जब राजा क्या करता है, राजा के पास शिकायत करके आते हैं, तो फिर राजा क्या करता है, जांच बिठाता तो उसको पता चलता है कि ऊपर से लेके यानी इंजीनियर से लेके मजदूर तक इसका जितना भी जो भी चैन रहती है, श्रृंखला रहती है, उन सब में सबको बुलाया जाता है और फिर उससे इंक्वायरी ली जाती है, ठीक है। फिर अंत में क्या है, और फिर वही बताता है, वही कि हाँ, रात को बिजली का प्रवाह यानी तेज करंट पृथ्वी के नीचे से जाने वाला था, और यदि खंभे रहते तो उससे क्या, वो पावर कट में ब्लास्ट हो सकता था, पूरा नगर का नगर नष्ट हो सकता था। ऐसा करके वो उल्लू बनाते हैं राजा को। हाँ, तो अब यह असली मकसद क्या है, ये कहानी का क्या असली मकसद है, तो ये स्पष्ट करता है, ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि व्यवस्था कभी भी भ्रष्टाचारियों का नाश नहीं करती है, नाश करना ही नहीं चाहेगी, बल्कि वह उसके दबाव के रास्ते निकाल लेती है, उससे बचने के रास्ते निकाल देती है ना, उससे बचने के रास्ते वो निकाल लेती है। जिन अधिकारी और ठेकेदारों को मुनाफाखोरों को सज़ा देनी थी, वो ही आपस में मिले भगत हो जाते हैं और किसी न किसी बहाने से सज़ा की जगह इनाम पा जाते हैं, ठीक है। अब देखो, रचना का क्या उद्देश्य है। हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग्य के माध्यम से ये दर्शाया है कि भ्रष्टाचार किसी भी शासन व्यवस्था में तब तक पनपता रहता है जब तक कि वह व्यवस्था खुद उसमें शामिल ना हो। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग केवल आम जनता को धोखा देने के लिए बड़े बड़े वादे और घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक कदम उठाने के समय वे सबूत और साधन को ही नष्ट कर देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हरिशंकर परसाई अपनी इस रचना के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम आता है ना,
तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बता के उसको टाल दिया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी अधिकारी वगैरह जो होते हैं, जो सत्ताधारी है या जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिसके हाथ पे शासन प्रशासन की डोर है और जो समाज को और अपने नगर को एक अच्छा और व्यवस्थित शासन प्रशासन में बदल सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जनता का शोषण करते हैं और जनता को झूठे झूठे आश्वासन वादा देकर बस लॉलीपॉप पकड़ाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे यही समझाने का प्रयत्न किया है कि कैसे जब खंबे में लटकाने की बात आई तो रातों रात खंबे उखड़ा दिए और ये कारण दिया गया कि खंभों के कारण पूरा जो नगर है वो नष्ट हो जाएगा और हमने नष्ट होने से, इस नगर को नष्ट होने से बचाए हैं। तो इनाम की जगह उन्हें सज़ा की जगह क्या दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। उन्हें सज़ा की जगह इनाम दिया जाता है। तो यही बताने का प्रयत्न किया है कि जो रक्षक है वही भक्षक है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।